तुम बात समझने की कोशिश करो लक्ष्मी। मतलब क्या हम इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अपनी बच्ची की शादी के लिए ऐसे उसकी नुमाइश करें? क्या कहेंगे लोग, कैसी कैसी बातें बनाएंगे? लोगों का तो काम है कहना, अभी भी तो बातें बनाते हैं, हमें कहाँ फर्क पड़ता है। और हाँ, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ राधिका की खुशी के लिए ना। अगर उसकी रजामंदी हो, अगर उसे कोई लड़का पसंद आ गया तो फिर हम क्यों मना करें? बल्कि हम तो उसके साथ रहेंगे, अब देखेंगे कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, उस पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। फिर कैसी दुविधा? सुनिए, मैंने राधिका को ऑफिस से जल्दी बुला लिया है, वो जैसे आती है हम उससे बात करते हैं। लेकिन लक्ष्मी प्लीज, मैं वादा करती हूँ कि इस बार उस पर या आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। पिछली बार नीतिश को लेकर मैंने उसे फोर्स किया था और उस बात का बोझ अब भी मेरे मन पर है। जो भी फैसला होगा सिर्फ और सिर्फ राधिका का होगा, भरोसा कीजिए मुझ पर। अब क्या बात है, इतनी अचानक इतनी जल्दी मुझे यहाँ बुला लिया? आपको कोई खबर मिली क्या, या उस लड़के के बारे में पता चला जिसने राधिका के गले में मंगलसूत्र पहनाया था? थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा पानी पी लो। नहीं, मुझे पानी वानी नहीं पीना, मैं काम छोड़ कर आया हूँ। जिस बात के लिए मुझे यहाँ बुलाया ना, वो प्लीज आप बता दीजिए। आज बड़े उतावले बन रहे हो, हैं? उस दिन तो बहुत लाचार बन के आए थे हमसे मदद मांगने के लिए। सुनो, तुमको अपना बहन का शादी करना है ना, वो मंगलसूत्र वाला मामला भी सॉल्व करना है। चलो, एक ठो मौका दिया तुमको। मैं समझा नहीं। समझाओ। देखो, 24 घंटे में तुम्हारी बहन की शादी हो सकती है और उसका पूरा इंतजाम हमने कर दिया है। बस तुम्हें किसी भी तरह अपनी बहन को इस शादी के लिए मनाना है। मनाना है? और राधिका की शादी तो कहाँ और किसके साथ? देखिए, मैं अपनी बहन को ना ऐसे किसी के साथ भी शादी नहीं करने दूंगा। अरे शरीफ खानदान से हूँ, और मैं कोई ऐसा वैसा भाई नहीं हूँ कि पैसों के लिए मैं अपनी बहन को बेच दूं। ज्यादा बकवास मत करो, अपने मतलब से मतलब रखो, वरना हम देखो, ये सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं और हमने तो तुम्हारी बहन के लिए योग्य लड़का ढूंढने की प्रक्रिया चालू भी कर दी है और 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी शादी भी हो सकती है। बस तुम्हें सिर्फ इसके लिए उसे मनाना है। सोच लो, तुम्हें सिर्फ ये पैसे ही नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हारी बहन भी विदा हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। समझे? एक पंथ दो काज, उठा लो सारा पैसा आज। लो, सारे ले लो। वीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राधिका जी, हम आपको घर छोड़ने के लिए आए थे। वही तो आपको सुबह यहाँ छोड़ने आए थे ना। तुमने मुझे सुबह यहाँ छोड़ा था, उसके बाद से तुम यहीं बैठकर मेरी राह देख रहे हो? नहीं, हमको भी यही काम था। फिर हमको याद आया कि तकरीबन आप इसी समय ऑफिस से निकलती है, तो हम रुक गए। लगता है बहुत जरूरी बात है। आइए ना। ठीक है, आइए। वीर, तुम यहाँ हो? अरे मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, फोन तो उठाया करो। छोड़ो, चलो, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। मुझे ना मेहंदी और संगीत की शॉपिंग करनी है। चलो ना, आई नीड योर हेल्प। हाय राधिका। हाय। हाँ ठीक है, हाय। हम क्या कह रहे हैं, हमको कुछ काम है, एक काम करते हैं, हम राधिका जी को छोड़ देते हैं, फिर हम देखते हैं। अरे यार राधिका, तुम ही इसे समझाओ। देखो, मेरी तो बात सुनता है नहीं। तुम्हारा तो बेस्ट फ्रेंड है, कम से कम तुम्हारी बात सुन लेगा। अभी तो शादी हुई भी नहीं है और मुझे अवॉइड करने लगा है। ये गलत बात है ना? वीर, माँ ही ठीक बोल रही।
तुम हमारी प्रॉब्लम सुलझाने में लगे रहते हो, इसका क्या? तुम दोनों की शादी होने वाली है, आई थिंक तुम्हें माही के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मुझे घर छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी, तुम प्लीज माही के साथ शॉपिंग पे जाओ। राधिका जी, ऑटो हम है ना, हम छोड़ देंगे आपको। लेकिन राधिका जी हम मैं चली जाऊंगी वीर, जाओ शॉपिंग पे जाओ, एंजॉय शॉपिंग, बाय। चलिए भैया। सोचे थे कुछ समय मिल जाएगा राधिका जी के साथ तो किसी तरह उन्हें सच बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब माही भी ना, पता नहीं अचानक कहां से आ गई। चले चलो पकड़ा। भाई साहब रास्ते पे से साइड हो जाओ। विवेक भैया, भैया आप यहाँ, मैं घर ही जा रही थी, आइए आप भी। चलिए भैया, राइट लेना। राइट क्यों? घर के लिए तो लेफ्ट लेते हैं ना। भैया मैं कह रहा हूँ ना, राइट ले लो। उतरो। चलो भैया फिर यहाँ क्यों लाए आप? इन बच्चों को देख रही हो, अनाथ है ये सारे। आप लेकिन मुझे ये क्यों बता रहे? निया की असली जगह यही है। खबरदार, निया अनाथ नहीं है, मैं हूँ उसकी माँ। अरे तो शादी करके ले जाओ ना अपने घर। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, तो निया को इसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं। और राजू को उस घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल दूंगा। अरे राजू क्या कम था तो शादी करके वो और एक को ले आया इस घर में। ऊपर से वरुण, उसका स्टार्टअप कब टेक ऑफ करेगा किसी को कुछ नहीं पता। और ये मीनाक्षी दो बच्चों की माँ है, पर दिन रात यही पड़ी रहती है इसी घर में। और तो और तुम बिना शादी किए किसी और की बच्ची को इस घर में पाल रही हो। अगले 24 घंटे में ना तुम्हारे लिए लड़का दिखेंगे। चुपचाप एक लड़के को पसंद करना और उसके साथ शादी करना, ठीक है? देखो मैं तुम्हारा भाई हूं, एक अच्छा आदमी हूं, इसीलिए समझा रहा हूं। अगर कोई और होता ना तो किसी बुढ़े के साथ शादी करके घर से निकाल चुका होता। अगले 24 घंटे में ना तुम्हारे लिए लड़का दिखेंगे। चुपचाप एक लड़के को पसंद करना और उसके साथ शादी करना। राधिका बेटा, हमें तुझसे कुछ बात करनी है। माँ, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है।